फिर से YouTube चैनल हिंदी वीर में स्वागत है। सभी छात्रों को हिंदी वीर YouTube चैनल प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता है। प्यारे विद्यार्थी, हम जो बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें से 50 प्रश्न तक हम आप सभी को मिल करके पढ़ चुके थे। अब आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट और 50 प्रश्न हम सभी लोग मिलकर करने वाले हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है, क्योंकि इससे 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सेशन को पढ़िएगा। आज पुनः से 50 प्रश्न करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं 51 नंबर के प्रश्न से। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरी प्रचारणी सभा किस युग में प्रकाशित हुई थी? तो हम लोग करने वाले हैं, क्या भारतीय युग में हुई थी, क्या द्विवेदी युग में हुई थी, क्या छायावादी युग में हुई थी, क्या छायावादोत्तर युग में हुई थी? तो 51 नंबर प्रश्न का जवाब है भारतीय युग। किस युग में हुआ था? भारतीय युग में हुआ था। अगला प्रश्न है 52 नंबर। प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? क्या सदल मिश्र हैं, क्या सूरदास जी हैं, क्या राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, क्या लल्लू लाल जी हैं? तो इस प्रश्न का जवाब होता है लल्लू लाल जी। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, विद्यानिवास मिश्र जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, वृंदालाल वर्मा हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। घुमक्कड़ शास्त्र के लिए प्रसिद्ध कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी। विद्यार्थियों, वीडियो छोड़ करके मत भागिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि और लिखने वाला तो हो जाता है, लेकिन गलत कहाँ पर होता है? बहुविकल्पी प्रश्न कटना जितना देखने में आसान होता है, उससे कई गुना प्रश्न का जवाब देना कठिन होता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। देखिए, कुटज के रचयिता कौन हैं? कुटज, क्या अज्ञेय साहब हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या यशपाल जी हैं? इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब होता है अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हिरन वास्यन अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है श्याम सुंदर दास का जन्म काल क्या है? यानी श्याम सुंदर दास जी का जन्म कब हुआ था? इसका जवाब दीजिए। क्या 1850 में हुआ था, या 1864 में, या 75, या 81 में? तो इसका जवाब होता है 1875 ईस्वी में इसका, यानी श्याम सुंदर दास जी का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 56 नंबर का प्रश्न क्या है? अष्टायम के रचनाकार कौन हैं? गोकुलनाथ जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, या नाभादास जी हैं, या तुलसीदास जी हैं? इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब होता है अष्टायम के रचनाकार जो हैं नाभादास जी हैं। कौन है बेटा? नाभादास जी हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? निराला की साहित्य साधना, मेरा परिवार, पर्वतों के देश में, या चिंतामणि? तो निराला की साहित्य साधना। रामविलास शर्मा की रचना का नाम क्या है? निराला की साहित्य साधना। और ये जो मेरा परिवार है, मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। और पतितों के जो देश में लिखा गया है, पतितों के देश में किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये जो चिंतामणि लिखा है निबंध, इसको तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न क्या है? मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? वियोगहरि की है, या राहुल सांस्कृत्यायन जी की है, या राम वृक्ष बेनीपुरी की है,
या महादेवी वर्मा की है? अंदाजा लगाइए क्या प्रश्न सही हो सकता है इसमें। हमने आपसे कहा था कि इन बहुविकल्पीय प्रश्न करना देखने में जितना आसान होते हैं उतना ही कठिन होते हैं। बताइए इसका जवाब भाई। मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? तो ये है भैया राहुल सांकृत्यायन जी की। और ये क्या है? आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन जी की। और रचनाओं का नाम क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा, लद्दाख यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या बाबू गुलाब राय हैं? चार में से क्या ऑप्शन हो सकता है? तो हिंदी प्रदीप के रचनाकार हम सन आपको बता देते हैं 1877 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और इसको किया था किसने? बालकृष्ण भट्ट ने किया था। किसने किया था भैया? बालकृष्ण भट्ट ने। श्याम सुंदर दास के विषय में भी एक है नागरिक प्रचारणी सभा, इनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इस 59 का उत्तर होता है बालकृष्ण भट्ट। 60 नंबर का प्रश्न द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? तो इस प्रश्न का जवाब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मैंने बताया। और हाँ, आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। लाइक तो करना बनता है भाई। अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, बैठे बैठाए अनावश्यक इधर उधर चीज़ें देखने के बजाय पढ़ाई आप कर रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो एक लाइक तो बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और वीडियो को शेयर नहीं करते आप लोग, तो आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर भी करिए। 61 नंबर का प्रश्न चिंतामणि किस विधा की रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध है चिंतामणि रचना। और हम बता देते हैं आपको, ये रामचंद्र शुक्ल जी की लिखी हुई है रचना। और ये है निबंध। क्या है? निबंध है। हम एक ऑप्शन को लेकर के नहीं चल रहे हैं प्यारे साथियों। और भी जिन प्रश्नों का जवाब मेरी समझ में आता है कि हाँ बताना चाहिए, उन प्रश्नों का भी जवाब हम आपको देते हैं। इसलिए एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न के साथ आपका कई प्रश्न तैयार होता है। फिलहाल आपको सन याद करना नहीं होता है, सन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? तो आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक जो हैं रामचंद्र शुक्ल साहब हैं। कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 63 नंबर का प्रश्न है पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? 63 नंबर का प्रश्न है। तो इसके जो रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कक्षा 11 में एक आपने पढ़ा होगा गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है आप अपनी बुक में खोल करके 12 की किताब में बुक को खोल लीजिए, बुक खोल करके टिक लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न कोई कराता नहीं है। अगला प्रश्न, इतना मेहनत करके आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप अपने एक दायित्व बनता है, बुक खोलिए, पेंसिल लीजिए, पेंसिल ले करके आप उसमें टिक करिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? क्या अतीत के चलचित्र हैं, क्या चिंतामणि है, क्या आवारा मसीहा है, क्या नीड़ का निर्माण है? तो इसमें से आपका जवाब होता है आवारा मसीहा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखी गई विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या शरद चंद्र के जीवन पर लिखी गई। किसके जीवन पर लिखी गई है? शरद चंद्र के जीवन पर लिखी गई है। लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? क्या धर्मयुग है, हंस है, सरस्वती है या मर्यादा है? 65 नंबर का प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा
कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? तो इस पत्रिका का नाम है मर्यादा। क्या नाम है? मर्यादा। क्या नाम है भैया? मर्यादा है। और सरस्वती किसकी है? सरस्वती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हंस किसकी रचना है? हंस मुंशी प्रेमचंद की है। धर्मयुग किसकी है? धर्मवीर भारती की है। एक बात और विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर संपूर्णानंद जी अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, काशी के रहने वाले थे। ये 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद जी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सन 1955 ईस्वी में बने थे। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की सहयोगी लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय या बालकृष्ण भट्ट या वियोगी हरि या अगले लास्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 66 नंबर का प्रश्न दीजिएगा। भारतेंदु के सहयोगी कवि कौन है? तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट साहब। कौन है? बालकृष्ण भट्ट साहब। अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो 1844 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1844 ईस्वी में। अगले प्रश्न का जवाब है, चिंतामणि के रचनाकार बहुत ही प्रसिद्ध है श्याम सुंदर दास आचार्य। इस प्रश्न का तो जवाब आपको आता होगा, मुझे पूरा विश्वास है इस प्रश्न का जवाब आपको आता होगा। और इसके हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है भैया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दीपदान नामक रचना है, क्या ये नाटक है, क्या ये भेंट वार्ता है, या लघु कथा है, या एकांकी है? कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना है जिसमें पन्नाधाय रहती है। याद आया कुछ? वो कौन सी विधा थी? तो दीपदान नामक जो रचना है भैया वो राम कुमार वर्मा की लिखी है। किसकी लिखी है? राम कुमार वर्मा की रचना है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं प्यारे बच्चों? एकांकी के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? एकांकी के लिए प्रसिद्ध हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, क्या भूदान यज्ञ है, या दूसरे नंबर पर भोर का तारा है, या नंबर 3 सत्यार्थ प्रकाश है, या चौथे नंबर भारत भारती है? बताइएगा भाई 69 नंबर में प्रश्न में क्या है। सबसे पहले हम आपको जो इसमें नहीं है उसका जवाब देते हैं क्या है। जैसे भूदान यज्ञ है, भूदान यज्ञ है विनोबा भावे की है। किसकी है? विनोबा भावे। विनोबा भावे की रचना है कौन? भूदान यज्ञ। अब भोर का तारा किसका लिखा हुआ है? भोर का तारा है जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। भोर का तारा जगदीश साहब का लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। भारत भारती किसका लिखा हुआ है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। अब हम अपने उत्तर पढ़ाते हैं। इसमें उत्तर कौन सा है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। जिस पर हम सही का ऐसे करके निशान लगाते हैं वही आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। आनंद मठ है, या परीक्षा गुरु है, या गबन है, या तितली है? किसका बताइएगा भाई। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आनंद मठ किसका लिखा हुआ है। यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और गबन किसका है? प्रेमचंद्र साहब का, जो कलम के सिपाही कहे जाते हैं। बनारस में पैदा हुए थे, सन 1880 में पैदा हुए थे। और तितली किसका लिखा हुआ भैया? तितली तो जयशंकर प्रसाद की तितली है, इरावती है। ये किसकी सब लिखी हुई है? जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है।
अब उत्तर पर आते हैं। उत्तर क्या है? इसमें उत्तर है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु है। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, इसलिए हमने चर्चा किया कुछ देर तक इस पर। 50 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें से 70 तक हम पहुंच चुके हैं, यानी 20 प्रश्न कर चुके हैं। 30 प्रश्न अभी और करेंगे हम। जल्दी से करते हैं फटाफट, बिना समय को जाए किए हुए। हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। 71 नंबर का प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत जल्दी से इसका जवाब देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? इनका तो नाम कौन नहीं जानता है? बताओ भैया, आलोचना के क्षेत्र में कौन जाने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। कब लिखा था? 1929 ईस्वी में लिखा था। मिश्र बंधु के बारे में तो जानते हो, मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था, बहुत अच्छी रचना है। 73 नंबर का प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। क्या अशोक के फूल है, या वनमाला है, या चिंतामणि है, या विद्या सुंदर है? इसका प्रश्न का जवाब दीजिए। 73 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। अशोक के फूल तो हजारी प्रसाद जी का है, वनमाल है भवालकर की है, चिंतामणि कब लिखी गई थी? 1939 में। यही वाला इसका जवाब सही हो, यानी रामचंद्र शुक्ल की रचना है ये चिंतामणि। और ये चिंतामणि लिखी कब गई थी? 1939 में। कब लिखी गई थी भैया? 1939 में। अगला प्रश्न है, भाग्यवती, अभी अभी आया था, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? अभी अभी हमने चर्चा किया था। इसका जवाब बहुत आसान है, श्रद्धा राम फुल्लौरी या फिल्लौरी। 75 नंबर का प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल कब हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में। एक और जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। महावीर प्रसाद अपने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के थे। कहाँ के थे? रायबरेली के थे। कहाँ के? रायबरेली के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने? बहुत ही थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, इतना कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा कठिन तो है। बताइए भैया, कब हुआ था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभाग के अध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे? तो भैया ये बने थे श्याम सुंदर दास साहब के बाद। 77 नंबर का प्रश्न, काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? प्यारे मेरे साथियों, मेरे लाल पीले विद्यार्थियों, बालक एवं बालिकाओं, किताब निकाल लीजिए, किताब में पेंसिल लेकर बैठिए, उसमें टिक कर लीजिए कौन सही है। 77 नंबर का प्रश्न, काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? तो इनका आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध है। किसका? आत्मकथा रूप में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बताइए भैया, किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? 1957 में किया गया था। कब भैया किया गया था? 1957 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। 79 नंबर का 79 नंबर, निम्नलिखित में से जीवनी है बसेरे से दूर, अनामदास का पोथा, कलम का सिपाही या सरस्वती। 79 नंबर का, तो बसेरे से दूर ये हरिवंश राय बच्चन साहब को लिखा हुआ है। अनामदास का पोथा ये हजारी प्रसाद का उपन्यास है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र साहब का है। कलम का सिपाही किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। और यही क्या है? जीवनी है। शाश्वती एक रचना है, शाश्वती ये रचना अज्ञेय साहब की। ये किसकी है? अज्ञेय की है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद की है। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न, छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है।
कब से माना जाता है छायावाद उत्तर युग? तो भैया ये माना जाता है 1938 से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1938 से माना जाता है। अरे यायावर रहेगा याद, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यशपाल का है या नागेंद्र का है या मुक्तिबोध का है या अज्ञेय साहब का है? अरे यायावर रहेगा याद, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब का है। 82 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल या हिंदी काव्यधारा या हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य की भूमिका? 82 नंबर का प्रश्न क्या होगा? ये होए हिंदी काव्यधारा। ये हिंदी काव्यधारा इनकी नहीं है, बाकी सब इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना नहीं है, उक्त व्यक्ति प्रकरण, गोरा बादल कथा, राउरबेल। भैया इस प्रश्न को हम यहाँ पर छोड़ते हैं, किसमें? इसमें 3 ही ऑप्शन है और ये तीनों रचनाएं तो आदिकाल की ही हैं, इसमें ऐसा प्रश्न ही नहीं बना, इसको हम छोड़ते हैं। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। हिंदी कहानी एक नई दिशा में ओर मुड़ी, या हिंदी एक नई दिशा की ओर मुड़ी या नए चाल में ढली से भी कहा जाता है। नई चाल में कब ढली हिंदी? हिंदी जो है नए चाल में कब ढली? 84 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको क्या देना है जवाब? 1920 होगा भैया। क्या होगा? 1920 होगा। 85 नंबर का प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थक निबंधकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र या लाला श्रीनिवास दास या हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र? 85 नंबर के प्रश्न में है रामचंद्र शुक्ल के अनंतर लाला श्रीनिवास दास हैं। लाला श्रीनिवास दास। एक बार फिर हम आपसे कहेंगे मेरे साथियों विद्यार्थी कि यदि आप पहली बार हिंदी वीर यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, तभी हम इतना मेहनत करके आप लोगों को फिर से जो है आएंगे अब वीडियो के सामने, आपको अच्छा जो है कंटेंट, आपकी पूरी तैयारी कराएंगे और 100 नंबर में पूरा प्रयास रहेगा, 90+ आपका नंबर आएगा पढ़ोगे मेरे अनुसार। तो उपन्यास विधा की रचना है नीड़ का निर्माण, फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, कलम का सिपाही या पथ के साथी? 86 नंबर के प्रश्न में है। तो उपन्यास विधा की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसमें है बाण भट्ट की आत्मकथा। किसका है? हजारी प्रसाद का। अगला प्रश्न, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह या राम वृक्ष बेनीपुरी या वासुदेव शरण अग्रवाल या गे? ये टीजीटी अध्यापक परीक्षा में पूछा गया था और यह यूपी टीटी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। 27 नंबर का जो प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप के जो लेखक हैं वो सरदार पूर्ण सिंह है। कौन है भैया? सरदार पूर्ण सिंह। 88 नंबर का प्रश्न, कर्मभूमि रचना है प्रेमचंद साहब या यशपाल की या किशोरी लाल गोस्वामी या बाण भट्ट की? 88 नंबर का प्रश्न का जवाब क्या होता है? मुंशी प्रेमचंद्र। कहाँ के रहने वाले थे भैया? ये काशी के रहने वाले थे। कहाँ के? काशी के। जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? क्या सुमित्रा नंदन पंत की है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है या हरिवंश राय बच्चन की है या अज्ञेय साहब की है? तो 89 नंबर का प्रश्न है या भैया इसका जवाब है, याद होगा अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम क्या था? अमिताभ बच्चन जी के पिता का नाम था हरिवंश राय बच्चन और जन्म के बारे में मुझे नहीं याद आ रही इतनी समय, लेकिन मृत्यु हुई थी 2003 में। 90 नंबर का प्रश्न है, पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे क्या फोर्ट विलियम कॉलेज में या मेरठ कॉलेज में या रुड़की विश्वविद्यालय में या काशी विश्वविद्यालय में? तो 90 नंबर के प्रश्न में डॉक्टर लल्लू लाल ये फोर्ट विलियम कॉलेज में प्राध्यापक थे। अब फोर्ट विलियम कॉलेज बना कब था? 1880 ईस्वी में बना था। इस कॉलेज में होता क्या था कि अंग्रेज के जो बड़े बड़े पदाधिकारी इंग्लैंड आते थे अंग्रेज से,
तो यहाँ पर उनको ये लोग हिंदी सिखाते थे, हिंदी सिखाने के लिए नियुक्त किया गया था। 91 नंबर का प्रश्न है, विषयस्य भीष्मौषधम निम्नलिखित में से है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। 91 नंबर का प्रश्न है। 91 नंबर का प्रश्न है ना, क्या है 91 नंबर का प्रश्न? विषयस्य भीष्मौषधम, यह नाटक है। क्या है? नाटक है। और किसके द्वारा लिखा गया है यह नाटक? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। हैरान मत होइए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को भगाइए मत, भगा के देखें तो समझ में नहीं आएगा। बस 8-9 प्रश्न और कराएंगे बस। आगे देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? 92 नंबर का प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है सदल मिश्र के साहब के द्वारा। और कब लिखा गया था? ये 1803 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1803 में लिखा गया था। 93 नंबर का प्रश्न है, जीवनी विधा में रचना है। जीवनी कौन है? नीड़ का निर्माण, आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र या चिंतामणि। 93 नंबर का प्रश्न। तो आवारा मसीहा बहुत ही बार बार पूछा जाता है। आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ है, ये जीवनी है। आवारा किसके जीवन पर लिखा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के। 94 नंबर का प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण कब हुआ था? द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या जयशंकर प्रसाद के नाम पर, या रामकुमार वर्मा के नाम पर? तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा था। 95 नंबर का प्रश्न, परीक्षा गुरु की रचना किस विधा में है? कहानी है, उपन्यास है, या नाटक है, या जीवनी है? 95 नंबर का प्रश्न। इसमें तो है उत्तर इसका उपन्यास। और किसका लिखा हुआ है? लाला, अभी बताए थे, लाला श्री निवास दास, लाला श्रीनिवास दास। 96 नंबर का प्रश्न। 4 प्रश्न और बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से नाटककार हैं? क्या रामचंद्र शुक्ल साहब, मोहन राकेश हैं, या डॉक्टर नागेंद्र हैं, या छायावाद की कवित्री महादेवी वर्मा है? बताइए। 96 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या है? तो मोहन राकेश है। इनकी एक रचना का मुझे नाम आता है, अंडे के छिलके। क्या नाम है? अंडे के छिलके। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। गिरती दीवारें, 97 नंबर का प्रश्न। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं? उपेंद्र नाथ अस्क हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, या अज्ञे हैं, या राम विलास शर्मा हैं? 97 नंबर का प्रश्न का जवाब है उपेंद्र नाथ अस्क। क्या है? उपेंद्र नाथ अस्क हैं। उपेंद्र नाथ अस्क कहाँ के रहने वाले थे? जालंधर के रहने वाले थे। कहाँ के भैया रहने वाले थे? जालंधर के। जालंधर कहाँ है? पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में है। बस 2 प्रश्न और बचा हुआ है, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम कराएंगे। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? 98 नंबर का प्रश्न। प्रजा हितैषी क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब हैं, या राजा लक्ष्मण सिंह हैं, या अज्ञे साहब हैं, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं? तो 98 नंबर का प्रश्न सोचिए, समझिए, अपनी किताब में लगाइए, क्या हो सकता है? प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह की है। किसकी है भैया? राजा लक्ष्मण सिंह की है। 99 प्रश्न, बस 1 प्रश्न और कराएंगे। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं, यानी छायावाद के, क्या जयशंकर प्रसाद साहब हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या महादेव वीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनके नाम पर द्विवेदी काल पड़ा था? तो 99 का प्रश्न है, क्या है? जयशंकर प्रसाद। 100 नंबर, 100, 3 अंकों में पहुंच चुके हैं। लास्ट प्रश्न आज के सेशन का। सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे। कौन अलंकृत? यानी सन 1957 में किसे
पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था? राय कृष्णदास ने। पद्म भूषण देता कौन है? भारत सरकार देती है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। राय कृष्णदास या विद्यानिवास मिश्र या गे या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो बहुत ही आसान इसका जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न और इस प्रश्न का चौथा यानी आखिरी प्रश्न यानी चौथा नंबर का प्रश्न 100 नंबर का प्रश्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनको 1957 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। प्यारे विद्यार्थी एक मिनट ध्यान से इतना पढ़ें, थोड़ा सा 1 मिनट और सुन लीजिए। यूपी बोर्ड का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 12 के विद्यार्थी जो थे अभी बोर्ड का परीक्षा दे चुके हैं, उन लोगों का रिजल्ट उम्मीद है 27 अप्रैल के पहले हर हाल में आने की पूरी उम्मीद है। तो कैसे लगा वीडियो आपका? क्या आपके लिए सहायक है ये क्लास, या और किस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं? कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक भी करिए, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी वीर को सब्सक्राइब भी करिए और हमें कमेंट भी करिए। क्या आपको कैसा लगा, या आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया? क्या आपको ऐसा भी लगता है कि कोई प्रश्न इसमें गलत भी है? फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार।